सरकार की तरफ से पेंशन लाभार्थियों के लिए बुरी खबर जारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं, अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हाल ही में सरकार द्वारा बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत 13 लाख पेंशन धारकों की पेंशन अटकने जा रही है। यानी कि 13 लाख पेंशन धारकों की पेंशन नहीं ट्रांसफर की जाएगी। साथ ही दोस्तों, नोटिफिकेशन के जरिए यह भी बताया गया है कि अगर पेंशन धारक 31 अक्टूबर 2022 से पहले कुछ जरूरी काम कर लेते हैं, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तभी उनको पेंशन मिल पाएगी। यानी कि पेंशन लाभार्थियों को 31 अक्टूबर 2022 से पहले कुछ जरूरी कार्य करने होंगे, तभी उनकी पेंशन आ पाएगी। अन्यथा 13 लाख लोगों की पेंशन दोस्तों रुक चुकी है, जो उनको ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी अगर वह कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं करेंगे। चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से आपको जरूरी कार्य करने हैं और यह 13 लाख पेंशन धारक कौन हैं जिनकी पेंशन सरकार द्वारा रोक दी गई है। आपसे हमारा निवेदन है कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर जारी कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब की बार 13 लाख पेंशन लाभार्थियों की पेंशन अटक गई है। यानी कि 13 लाख पेंशन धारकों की पेंशन को सरकार द्वारा बीच में ही रोक दिया गया है, जिससे दोस्तों उनको पेंशन नहीं मिल पाएगी। हालांकि उनको 31 अक्टूबर का समय दिया गया है, 31 अक्टूबर तक उनके कार्य करना होगा। चलिए क्या कार्य करना है वह भी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, पेंशन में धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने नए नियम लागू किए थे, वह आप सभी जानते भी हैं, जिसके कारण सभी पेंशन लाभार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए भी सरकार की तरफ से बोला गया था। लेकिन दोस्तों, 13 लाख पेंशन धारकों ने वह कार्य नहीं किए हैं, जिसकी वजह से पेंशन धारकों को अब की बार पेंशन ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, पेंशन नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, अगर बात करें पूरे प्रदेश की, तो करीब दोस्तों 56 लाख पेंशन धारक हैं। वह हम आपको बताएंगे कि किस पेंशन धारक के लिए कितनी यहाँ पर सरकार द्वारा पेंशन ट्रांसफ़र की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में जो पेंशन लाभार्थी हैं वह 56 लाख वृद्ध पेंशन धारक हैं। जो दिव्यांग हैं, दिव्यांग पेंशन धारक अलग हैं, और दोस्तों विधवा पेंशन धारकों की संख्या अलग है। यह केवल और केवल जो हम आपको बता रहे हैं 56 लाख जो पेंशन धारक हैं, यह केवल और केवल बुजुर्ग हैं। और दोस्तों, इनमें से अब तक केवल और केवल 43 लाख पेंशन धारकों ने ही कुछ महत्वपूर्ण कार्य कराए हैं, यानी कि अपना आधार प्रमाणीकरण कराया है। अब दोस्तों, इनको तो पेंशन सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, लेकिन जो बाकी के 13 लाख पेंशन लाभार्थी हैं, उनकी पेंशन को सरकार की तरफ से अभी हाल ही में रोक दिया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पेंशन ट्रांसफ़र होने से पहले सभी की पेंशन को जांचा जाता है, उसी के बाद पेंशन ट्रांसफ़र की जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों सत्यापन के दौरान ही 13 लाख पेंशन धारक ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने अब तक आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है। तो अगर आप भी ऐसे पेंशन धारक हैं जिन्होंने अब तक आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है, तो वह दोस्तों 31 अक्टूबर 2022 से पहले यह कार्य करा लीजिएगा, तभी आपको आने वाली पेंशन का लाभ
मिल सकता है। साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जो इसकी पहले अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी वह 30 सितंबर 2022 की गई थी। ठीक है दोस्तों, 30 सितंबर 2022 अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, जिसको बढ़ाकर सरकार ने 31 अक्टूबर कर दिया गया है। अब दोस्तों यह जो जानकारी है यह आपको बता दें उत्तर प्रदेश राज्य की है, यानी कि योगी सरकार ने एक बार फिर से पेंशन लाभार्थियों को मौका दिया है अपनी पेंशन को प्राप्त करने के लिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप यह कार्य जल्द से जल्द करिएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं और आपकी पेंशन आप तक नहीं पहुंची है तो दोस्तों आप अपने राज्य का नाम हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं, ताकि आपके राज्य की जानकारी भी आप तक पहुंचाई जा सके। अब दोस्तों यह आधार प्रमाणीकरण आपको कैसे कराना है, चलिए उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं क्या क्या आपको दस्तावेज चाहिए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पेंशन लाभार्थियों को जो पेंशन ट्रांसफ़र की जाएगी वह आधार प्रमाणीकरण के बाद ही की जाएगी। यहाँ पर 31 तारीख के बाद किसी भी पेंशन धारक की आधार प्रमाणीकरण नहीं किया जाएगा और दोस्तों वह लाभ से वंचित रह जाएंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आधार प्रमाणीकरण कराने के लिए लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। साथ ही साथ दोस्तों आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए, तभी आपको पेंशन मिल पाएगी। क्योंकि आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर है उस पर दोस्तों OTP आएगा, OTP जनरेट होगा और वह OTP दोस्तों आपके आधार प्रमाणीकरण में फीड किया जाएगा, उसके बाद ही आपका आधार प्रमाणीकरण कंप्लीट हो पाएगा। तो दोस्तों आप जल्द से जल्द यह कार्य कराइएगा और आने वाली पेंशन का लाभ उठाइएगा। अब की बार पेंशन लाभार्थियों को 3000 रुपये पेंशन मिलने वाली है। जिनकी पेंशन रुकी हुई है उनको दोस्तों अधिक लाभ भी मिल सकता है। यह कार्य दोस्तों इनका आधार प्रमाणीकरण आपको किसी भी नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर करा लेना है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा। साथ ही जो बाकी के पेंशन धारक हैं जैसे कि दिव्यांग हैं, वृद्धावस्था है यानी कि दिव्यांग हैं और विधवा पेंशन धारक हैं। वृद्धावस्था को दोस्तों यहाँ पर बता दिया गया है कि 31 तारीख तक यह कार्य आपको कराना है। और दोस्तों जो बाकी के पेंशन धारक हैं उनको भी पेंशन सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र होने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि 15 अक्टूबर तक दोस्तों पेंशन को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर यह 15 अक्टूबर तक पेंशन को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है तो दोस्तों फिर आपको 20 अक्टूबर के बाद पेंशन का लाभ मिल पाएगा। जिन पेंशन धारकों ने दोस्तों आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है और वह 31 तारीख तक कराते हैं तो दोस्तों उनको 31 तारीख के बाद यानी 31 अक्टूबर के बाद ही पेंशन मिल पाएगी। तो दोस्तों ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपका कोई भी सवाल है सवाल कर सकते हैं, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। आप किस राज्य से हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चाहते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।